हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ढेर स्टोरीज जो मनोरंजन, थोड़ी इंस्पिरेशन और कुछ विचारणीय मुद्दों पर होगी। हम आपके लिए हर सोमवार लेकर आएंगे अपनी स्टोरी। तो ये रही हमारी पहली स्टोरी। यह क्या हुआ मुझे? मैं ऐसा कैसे हो गया? कल रात तो मैं बिल्कुल ठीक सोया था, आज ऐसा कैसे हो गया? मेरे सिर पर छोटे छोटे बालों की जगह ये लंबे बाल, चेहरा भी इतना कोमल और चिकना, मेरी दाढ़ी मुझ का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे कैसे गायब हो सकती है ये? सीने पर यह उभार कैसे महसूस हो रहा है? घबराकर आईना देखा तो मेरी जगह कोई लड़की खड़ी थी। मैं डर गया, ये आईने को क्या हुआ? मैं तो सुशील हूँ, फिर आईने में दिखने वाली ये लड़की कौन है? पहले तो किसी भूत प्रेत की आशंका हुई, परंतु भूत प्रेत इतने खूबसूरत नहीं होते। कहीं जो मैं सोच रहा हूँ सच में वही तो नहीं हो गया? मतलब कि मैं लड़की तो नहीं बन गया? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ये हो ही नहीं सकता। ये क्या सोच बोलने पर मेरी आवाज भी लड़की जैसी हो गई है। अब क्या होगा? मैं बाहर कैसे जाऊंगा? कॉलेज कैसे जाऊंगा? दोस्तों से कैसे मिलूंगा? और मालनी वो तो वैसे भी मुझे घास नहीं डालती, अब तो वो मुझे पहचानेगी भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? घबराकर आज मैं घर से बाहर ही जाऊंगा। तो ये बहुत अच्छा है कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, वरना घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। पर आज का दिन घर में बिताने से क्या होगा? कभी ना कभी तो बाहर जाना ही होगा। क्या करूं? कैसे करूं? ये क्या सोचते सोचते ही 11 बज गए। ओ ये क्या, आज तो 11 नवंबर है। आज तो मैं घर में रुक ही नहीं सकता। एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करने की लास्ट डेट है। क्या करूं? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी से कह भी नहीं सकता, सब मुझ पर हंसेंगे क्योंकि ऐसा किसी के साथ नहीं होता। क्या करूं? कैसे इस समस्या से बचूं? 4 घंटे हो चुके सुबह से उठे हुए, पर अभी तक कुछ निश्चित नहीं कर पाया हूँ। कैसे बचूं इस समस्या से? बस यही समझ आ रहा है, कॉलेज तो मुझे जाना ही होगा। नहा धोकर कपड़े पहनने और चुपचाप घर से निकल लिए, इस तरह की कोई देख ना पाए। पर कहते हैं ना, जब अब आप आग के धुएं को छुपाने की कितनी भी कोशिश करो, वो कहीं से भी अपना रास्ता बनाकर निकल ही जाता है। मुझे मेरा ही घर से निकलते हुए मेरी पड़ोसी आंटी ने देख लिया। उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा था, बस पीछे से देखा था, और वो मुझे देखते ही कहने लगी, क्या जमाना आ गया है, आजकल की लड़कियां लड़कों के कपड़े पहनने लगी हैं। लड़कियां लड़के बनने की होड़ में कुछ भी किए जा रही हैं। उनकी बात सुनकर मेरे दिमाग में आया, मैं तो लड़कों के ही कपड़े पहनकर आया हूँ। लड़के कपड़े तो मेरे पास थे भी नहीं। थोड़ा और आगे गया तो एक बड़ा पाव वाले की दुकान पर कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने भी मेरे कपड़ों के बारे में कमेंट किया। जब मैं लड़का था तब कभी अपने कपड़ों पर इतना ध्यान किसी को देते ना सुना ना देखा। सोचा कॉलेज जाना है, वहां तो कितने ही लोग मिलेंगे, कपड़ों पर कमेंट करेंगे, इसलिए एक लड़की वाली ड्रेस लेकर चेंज कर लूं। रास्ते में एक लड़कियों के कपड़ों की दुकान मिल गई, सो फटाफट उसके अंदर हो लिया कि पहले कपड़े बदल लिए जाएं, फिर कुछ और किया जाए। जाकर दुकानदार के सामने खड़ा हुआ तो पहले उसने ऊपर से नीचे इस तरह देखा जैसे शेर अपने शिकार को देखता है। उसके मुझे इस तरह देखने के 2 कारण हो सकते हैं। पहले तो वही कि मैंने लड़की होकर ये किस तरह के कपड़े पहने हैं, या तो दूसरा कारण वही हो सकता है जिसके लिए बहुत से पुरुष वो घूरा करते हैं। मैंने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराकर कहा, मेरे लिए कपड़े मिलेंगे? बस इतना कहना था मेरा, और हंस हंस कर शुरू हो गया, जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? वैसे आप क्या लेंगी? मैंने कहा, क्या क्या कपड़े हैं? 2 हैं मैडम, वो मैं समझ गया, पर दिखाऊं क्या आपको? आप क्या लेंगी? चूड़ीदार, प्लाजो, कोल्ड स्लिप, शॉर्ट्स, कैप्री, पार्टी वेयर, स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट, टॉप दुपट्टा। वो तो आगे बोलता ही जाता, इसलिए मैंने उसे बीच में ही रोक दिया, क्योंकि जितनी ड्रेस के उस दुकानदार ने नाम लिए थे उतने तो मेरे पास शर्ट भी नहीं होगी। फिर मन में सोचा क्या लूं, तो याद आया मैं अपनी बहन से कई बार कहता था, ये क्या फैशन वाले कपड़े पहन लेती है, सादा सलवार सूट पहना कर। लोगों को भी कहते सुना था, फल लड़के कपड़े उठपटांग पहनती है, इसलिए लड़के उसने छेड़ते हैं, सूट पहने लड़कियां तो ये सब ना हो। तो दुकानदार से कहा, सूट दे दो। उसने सूट दे दिया। मैंने पसंद करने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगाया, ऊपर से ही पहला सूट उठाया और पैसे दे दिए। फिर दुकानदार से पूछा, यहाँ चेंजिंग रूम है क्या? उसने उंगली के इशारे से चेंजिंग रूम दिखा दिया। मैं सूट लेकर कपड़े बदलने चला गया। 3-4 छोटे चेंजिंग रूम बने हुए थे। मैंने एक में जाकर कपड़े बदल लिए। जैसे ही कपड़े बदल कर निकला तो एक आंटी अपनी लड़की के साथ खड़ी थी, शायद उनकी बेटी को ड्रेस चेंज करके देखनी थी। मेरे बाहर आते ही आंटी मुझसे पूछने लगी, बेटा अंदर अच्छे से चेक किया था ना, कोई कैमरे वगैरह तो नहीं लगे थे? सुनकर एक बार को मुझे पसीना आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने मेरी वीडियो बना ली हो?
फिर भी मैं उस आंटी से हाँ में सिर हिलाकर बाहर आ गया। दुकान के बाहर कुछ लड़के मुझे बाहर आता देख हंस रही थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया ये क्यों हंस रही हैं। फिर जैसे ही मैं उनके पास से गुजरा तो उनकी बातें मेरे कानों में पड़ी। वो हंस रही थी और कह रही थी, अरे देखो कैसे लड़कियों की तरह चलती है, चलना भी नहीं आता इसको। और इतना कह खिलखिला रही थी। मुझे समझ नहीं आया चलने का भी कोई अलग तरीके होते हैं। मैं उनकी बात अनसुनी कर कॉलेज की तरफ भागा क्योंकि मुझे देर हो रही थी। और ऊपर से ये दुपट्टा नाम की मुसीबत, पता नहीं लड़की इसे कैसे संभालती हैं। अब मैं कॉलेज पहुंच गया था और चाहता था जल्दी से अपना काम करके भागूं। अगर किसी ने पहचान लिया तो। मैं अपना मुंह थोड़ा जाने पहचाने लोगों से छुपाता हुआ कॉलेज के अंदर की तरफ भाग रहा था। देखा कि तो सामने से मेरा बेस्ट फ्रेंड चला आ रहा था और मुझे शक था वह मुझे पहचान लेगा। इसलिए मैंने जल्दी से देखा ना ताव पलट कर दूसरी ओर जाने को मुड़ा तो चेतना से टकरा गया। आप सोच रहे होंगे चेतना कौन? आप आगे पढ़ेंगे तो चेतना खुद बता देगी वो कौन है। अब ये क्या, आसमान से टपके खजूर में लटके। मेरी हालत ऐसी हो गई काटो तो खून नहीं। भाग पाने का कोई चांस ना था। मैं कुछ कहता उससे पहले चेतना बोल पड़ी, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। जिसने जमीन से पेपर उठाते हुए कहा, आज लास्ट डेट है ना फॉर्म जमा करने की, तो हड़बड़ाहट में आपसे टकरा गई। और कॉलेज में भीड़ भी है, आप भी फॉर्म जमा करने आई हैं हो क्या? चेतना को मैं इतने प्यार से पहली बार खुद से बात करते हुए सुन रहा था। वैसे तो वो मुझे घास भी नहीं डालती थी, इसलिए मैं उसे देखते ही रह गया और जवाब देना ही भूल गया। मुझे पता ही नहीं था वो इतने प्यार से भी बात करती है। मुझे देखते ही मतलब सुशील को देखते ही तो वो आग बबूला हो जाती है। सोचा आज मौका है, पता करता हूँ मुझसे इतना नफरत क्यों करती है। इतना सोचते ही बोला, हाँ मुझे भी फॉर्म जमा करना है। मैं इस कॉलेज में नया आया हूँ, मेरा मतलब आई हूँ। तो क्या थोड़ी मदद कर दोगी तो जल्दी काम हो जाएगा मेरा भी। ओके चलो, मैं तो जा ही रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं भी चेतना के साथ हो लिया। इस बहाने चेतना से बात करने का मौका तो मिलेगा। फॉर्म की 2 लाइन थी, एक लड़कों के लिए एक लड़की के लिए। अब मेरी दुविधा ये थी, मैं तो था लड़की पर फॉर्म मुझे लड़के का जमा करना था। थोड़ा सोच में था क्या करूं, तभी चेतना ने पूछा, क्या सोच रही हो, लग जाओ लाइन में। मैंने उसे अपनी समस्या बताई कि मुझे फॉर्म अपना नहीं किसी लड़के का जमा करना है। तो किस लाइन में लगूं? चेतना ने कहा, तब भी इसी लाइन में लगना होगा तुम्हें, तो इसमें ही खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। लाइन थोड़ी लंबी थी, आगे ही चेतना खड़ी हुई थी। हमारा नंबर आने में कम से कम 1 घंटा लगने वाला था। तो चेतना ने ही बातों का सिलसिला शुरू किया। तुमने कहा तुम किसी लड़के का फॉर्म जमा करने आई हो, तो किसका फॉर्म है? मैंने भी जवाब दिया, सुशील का। यह नाम सुन चेतना के चेहरे का भाव थोड़ा उखड़ सा गया। मैंने ही पूछ लिया, तुम जानती हो सुशील को? उसने हाँ में सर हिलाया और मुझसे पूछा, तुम किस सुशील को जानती हो और कैसे? मैं वो फाइनल ईयर में पढ़ने वाले सुशील को जानती हूँ, वो मेरा भाई है। मैंने दूसरा सवाल दागा, तुमने सुशील के नाम से ऐसा मुंह क्यों बनाया? क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है? वो मुझसे तुम्हें तंग करता है क्या? आज पूरे दिन में जो भी मेरे साथ हो रहा था उसमें से यही वक्त था जो मुझे अच्छा लग रहा था, और मेरे सवालों का जवाब भी शायद आज मुझे मिलने वाला था। तुम मुझे बता सकती, मैं सुशील से नहीं कहूंगी, मेरा मतलब कहूंगा। उसने कहा, तुम बहन हो, शायद तुम्हें बुरा लगे, पर कोई लड़का बिना वजह हर घड़ी तुम्हें देखता रहे, उसके दोस्त तुम्हें आते जाते भाभी संबोधित करे, वो इंसान अगर आपको पसंद भी करते तो आपको अपनी भावनाओं को बताए बगैर आपके करीब आने की कोशिश करे, सभ्यता से अपने व्यवहार से दिल जीते, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और सुशील मुझे तो बताने से पहले ही ने मेरे पसंद के पर्चे बंटवा दिए। लोगों ने मुझे भाभी बोलना, सुशील के आइटम बोलना शुरू कर दिया। और जब मैंने इस बारे में सुशील से बात करने की कोशिश की तो उसके दोस्तों ने कैंटीन को क्लब बना दिया और जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरे दिल पर इस सब का क्या असर होगा। इन सब के बाद मुझे उससे प्यार तो नहीं हुआ, पर नफरत जरूर हो गई। प्यार जबरदस्ती तो नहीं हो पाया, वो तो धीरे धीरे होता है। इसलिए सुशील जैसे भैया लोगों से मैंने बात करना ही बंद कर दिया। इन बातों के खत्म होने तक लाइन बंद में हमारा नंबर भी आ गया था। पहले फॉर्म जमा किया, जमा करके बाहर निकला तो चेतना जा चुकी थी। उसकी बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। सच ही तो कह रही थी वो, मैंने अपने प्यार का तमाशा बनाया था, उसे लोगों की चर्चा का विषय बनने दिया। ऐसे में कौन सी लड़की मुझे पसंद करेगी?
वहीं मैंने फैसला कर लिया, अब चेतना को सुशील की वजह से कोई परेशानी ना होने दूंगा, यह ध्यान रखूंगा। और अगर दोबारा लड़का बन पाया तो उसका दिल जीतने की कोशिश करूंगा। यह सोचते कॉलेज से निकला तो 5 बज चुके थे। रास्ते में थोड़ी देर एक पार्क में बैठ गया, सोचने के आगे क्या करना है, बस कैसे इन सब से निकलना है। कुछ समझ नहीं आया। दिमाग ने साथ देने से मना कर दिया तो वापस घर जाए तो निकल गया। 6 बज चुके थे। ठंड के दिन थे, इसलिए जल्दी अंधेरा हो गया था। वैसे तो इससे पहले मैं रात को बहुत देर से भी घर आया था, पर आज कोई वजह नहीं है घर बाहर रुकने की, तो दोस्तों से मिल नहीं सकता था। इस स्थिति में मैं अपने गाँव के मैंने सोचते हुए घर की ओर जा रहा था। कुछ देर में तो मैं चुपचाप चलता रहा। फिर एक चौराहे पर कुछ लड़के बैठे थे, कुछ आवारा किस्म के थे, जिनकी वेशभूषा इनकी पहचान बता रही थी। शर्ट के बटन खुले हुए, कुछ ने सिर पर रुमाल बांध रखा था, पान खाते सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर हवा में उड़ते हुए। सब कहते हैं लड़कियों में छठी इंद्री होती है और इंसान उसकी पहचानने की, और मेरी लड़की बनते ही वह इंद्री मुझे भी मिल गई थी। उन्होंने मुझे देखकर सीटी बजाना, गाना गाना शुरू कर दिया और मेरे साथ चलने लगे। ये तो मुझे पता था, कल मैं भी एक पुरुष था, पर यह बात उन्हें कैसे समझाता। मैंने थोड़ा तेजी से चलना शुरू किया। वैसे भी इस तरह के गुंडों से दूर रहना अच्छा था। आज तो मैं लड़की था और पता नहीं क्या होने वाला था। वो लड़कों ने भी अपनी गति बढ़ा ली। शायद उन्होंने थोड़ी पी भी रखी थी। पता नहीं क्यों उनका इस तरह मेरे पीछे आना मुझे असहज और डरा हुआ बना रहा था। मैं थोड़ा और तेज गति से चलने लगा तो उनमें से एक ने राह चलते हुए एक साइकिल उठा ली और उस पर मेरे गोल गोल चक्कर लगाने लगा। मन में एक बार भी यह सोचा, मैंने तो सूट पहना है जिसे कोई मुझे इस तरह परेशान ना करे। पर आज समझ आ रहा है, दोस्त लड़के कपड़े चाल ढाल मेकअप नहीं, क्योंकि मैंने तो ये सब कुछ कर ही नहीं रखा था, फिर भी मेरा पीछा किया जा रहा था। तब समझ आया, दोस्त कपड़ों का नहीं सोच का है। गंदी सोच तो लोगों की से ये सब करवाती है। जैसे ही थोड़ा रास्ता मिला मैं घर की ओर भाग लिया। मुझे किसी अनहोनी के होने का डर लग रहा था। इतनी ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे और वह बदमाश मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसकी साइकिल घंटी मेरे पीछे पीछे ही मुझे सुनाई दे रही थी। मैं भाग रहा था। घंटी की आवाज और तेज होती जा रही थी और तेज जैसे वो मेरे करीब आ रहा हो। मैं भाग रहा था, मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, पसीने से मैं नहा चुका था और अचानक मैं गिर गया। और ये क्या, मैं तो अपने बिस्तर से भी गिर गया और मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने आप को ऊपर से नीचे देखा तो मैं लड़का ही था। मतलब अब तक जो हो रहा था वो सपना था। मैं इतना डर चुका था कि पसीने से सच में सराबोर था। जैसे ही थोड़ी सांसें थमी तो और अपने सपने का डर कम हुआ तो बेचारा एक दिन सपने में लड़की बन गई। इतना डर गया, उनकी इन परेशानियों से सह नहीं पाया। इसलिए मैं खुद से वादा करता हूँ, आज के बाद किसी भी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखूंगा और ना ही मेरी वजह से किसी लड़की को इन परेशानियों का सामना करना होगा। मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगा और चेतना तथा सब लड़कियों के प्रति अपना सही रवैया बदलूंगा। एक सपने ने मुझे बदला है तो अब मैं खुद की सोच जरूर बदलता हूँ। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताना। अगर पसंद आए तो प्लीज